प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। हम प्रभु यीशु के नाम की स्तुति और प्रशंसा करते हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आमीन मसीह टीवी में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर एक ऐसी नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। आज हम परमेश्वर के कलाम से सीखेंगे प्रार्थना का प्रतिफल। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और उत्तर देता है। क्या आप अब तक अपने जीवन में दुखों से गुजर रहे हैं? आप ये विलाप कर रहे हैं कि ओ मेरे दुखों और कष्टों का कब अंत होगा? प्रभु आपके दुखों का अंत करेगा। केवल यही नहीं, वह आपके सभी कार्यों और आपकी प्रार्थनाओं के लिए प्रतिफल भी देगा। शायद आप अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, परिवार के आर्थिक जरूरतों के लिए और व्यापार के लिए तनाव में हैं। प्रभु की उपस्थिति आपको भरेगी। प्रार्थना के द्वारा उसकी उपस्थिति में आपकी समस्याओं और दुखों का परिवर्तन होगा और आपको प्रतिफल मिलेगा। चिंता मत करें, हमारा प्रभु कैसा है। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समय से कहीं अधिक काम कर सकता है, और उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। इफिसिया 3 और उसकी 20 ऐड। हमारा प्रभु एक है जो हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। जो हम मांगते हैं वह हमें दुगनी आशीष देगा। वह अपना प्रेम हम पर विनती और समझ से कहीं अधिक बरसाएगा। वह हमें सब कुछ देगा जो हम इच्छा रखते हैं। हमारा प्रभु हमारी चिंता करता है। वह चाहता है कि हम महिमामयी आशु का आनंद उठाएं। आप उसकी भय भक्ति के साथ स्वीकृति प्रार्थना करने के लिए तैयार रहें, परंतु आपकी परवाह करके पूछता है कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। मत्ती 20 और 32, मरकस 10 की 36। वह आपकी चिंता करता है और आपसे कहता है कि मेरा हाथ इतना छोटा नहीं है कि उद्धार ना कर सकूं। यशायाह 59 की 1। मैं तेरा उद्धार करूंगा, मैं तेरे लिए चमत्कार करूंगा, मैं तेरे आंसुओं को पोंछ डालता हूं, मैं तेरी विनती और समझ से कहीं अधिक तेरी इच्छा को पूरी करूंगा, मैं तुझे ऊंचा करूंगा, मैं तेरे आंसुओं को पोंछ डालूंगा और मैं तुझे आदर दूंगा, समृद्धि दूंगा, दुगना आनंद दूंगा। यशायाह 61 की 7 ऐत। मुझसे कहो कि तुम्हारी क्या इच्छा है, उससे ये नम्रता क्यों? इसका कारण उसका विशाल प्रेम है जो आपके लिए है। हमारे लिए उसका प्रेम ही इसका कारण है कि उसके खुद को दीन किया, और वह यहाँ तक के आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु क्रूस की मृत्यु भी सह ली। स्पन्या 3 की 17 और फिलिपिया 2 की 8 में हम पढ़ते हैं, वह जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं वह उसे खुद को प्रकट करता है। भजन संहिता 145 की 18। और प्रभु को अपनी जरूरतों साथ से कहें, और इस महीने में वह आपके साथ रहेगा, आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप जो कुछ करेंगे और उन सभी कामों में प्रभु आशीष देगा। मेरे प्रियजनों, प्रार्थना करने का सबसे उत्तम समय क्या है? कैसे प्रार्थना करें? प्रार्थना में हम क्या मांगे? आइए हम मनन करते हैं और सीखते हैं
कब प्रार्थना करें। प्रभु ने मूसा से कहा, सवेरे तैयार रहना और भोर को सीने पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़े होना। निर्गम 34:2। यीशु मसीह सुबह सवेरे प्रार्थना करते थे। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और जंगली स्थान में गया और वह प्रार्थना करने लगा। मरकस 1:35। बाइबल कहती है, जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वह मुझे पाते हैं। नीति वचन 8:17। हमें सुबह तड़के उठकर प्रार्थना करने की आदत बनाना चाहिए। तब वह सुबह आपसे मिलने को तैयार होगा और कहेगा, मेरा बच्चा मेरी खोज में आया है। उसे ये कहकर प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज मुझे आशीष दें, मैं आपकी आशीष को पाऊं और इस तरह से एक ऐसे मार्ग पर चलूं कि आपको आनंदित कर सकूं। वह आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपको अपनी आशाओं और लाभ देगा और वह अपने मन की इच्छा को पूरी करेगा। भजन संहिता 20:4। शायद आप चिंतित हैं और खुद से कह रहे हैं कि मुझे अपने कार्यस्थल पर सभी कार्यों को करना है, मेरे कंधों पर परिवार की सभी जिम्मेवारियां और बोझ है। परंतु जब आप प्रभु के पास जाएंगे और प्रार्थना करेंगे और उसके चरणों में सभी बोझ को रखेंगे तो वह आपके बोझ की देखभाल करेगा। आप अपना बोझ यहोवा पर डाल दें, वह तुझे संभालेगा। भजन संहिता 55:22। वह आपके काम में इस तरह से अगुवाई करेगा जिससे वह जानता है कि आपको कैसे पदोन्नति और समृद्धि आए। आप अपने काम को उत्तम तरीके से पूरा करेंगे जिससे वह आपकी सराहना सबसे कराएगा। प्रभु आपके बच्चों को पति या पत्नी और अपने चारों तरफ के खोजने वाले लोगों के द्वारा शांति देगा। यशायाह 54:13। वह आपके लिए सब कुछ सुखमय करेगा। वह आपके बच्चों को बुद्धि देगा। 1 कुरिन्थियों 1:31, कुलसिया 2:3 और याकूब 1:5। हमारा प्रभु एक है जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और हमारे लिए अपना प्रेम और सामर्थ्य प्रकट करेगा। प्रतिदिन जब आप अपने काम के लिए जाएंगे, अपने सभी बोझ को उस पर डालेंगे और वह आपको बनाए रखेगा और सब कुछ उसके हाथों में सौंपकर ये कहें कि हे परमेश्वर, आज मुझे इन सभी चीजों की जरूरत है, मेरे लिए सब कुछ पूरा करें। जैसे कि वह अपने पाप से प्रेम करता है और अंत वह आपकी चिंता करता है। अपना सारा बोझ उस पर डाल दें। 1 पत्रस 5:7। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित करेगा। फिलिपियाँ 4:7। आपका डर भाग जाएगा, आपके अंदर एक उत्साह और सांस भर जाएगा। इसलिए प्रतिदिन सुबह उठें और एक एक करके अपना बोझ और चिंता उसे कहे जो उस दिन के लिए आपको करनी चाहिए। कैसे प्रार्थना करें और अपना हृदय उड़ेले। आप चिंता मत करें। यदि मैं प्रार्थना करूंगा, यदि मैं प्रार्थना करूंगी, क्या वो होगा? कैसे प्रार्थना करें? मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूं? प्रभु को अपना हृदय उड़ेले। 1 शमूएल 1:15। यही प्रार्थना है, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं जानता हूं कि मुझे ठीक से रखने में आप सामर्थ हैं, आप प्रकर्मी हैं। मेरे पिता जो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, कृपया ये कार्य मेरे लिए करें। इस प्रकार उसे कहें, वह आपकी आवश्यकताओं को जानेगा और पूरा भी करेगा। और मैं शादी शुदा नहीं हूं, कृपया मेरे लिए
अच्छा और उचित जीवन साथी मुझे मेरे लिए ढूंढे। और मुझे कोई काम नहीं मिल रहा, मुझे एक अच्छी नौकरी जॉब दें, मेरा व्यापार ठीक से नहीं चल रहा, हे परमेश्वर मेरे व्यापार को बढ़ाएं। मुझे बहुत कर्ज है, मेरे सर पर बहुत कर्ज है, फिर भी आप तो स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी हैं, सोना और चांदी आपके ही हैं, हागी की 2 की 8, इसलिए मेरे लिए अपनी आशीष से भेजें और मुझे कर्ज से मुक्त करें। जब आप यीशु के नाम से इस प्रकार अपनी सभी जरूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं, वह निश्चय दिलाता है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। यूहन्ना 14 की 13। इसलिए वह निश्चय आपके लिए करेगा। इन सभी दिनों में आप रोए काफी हो चुका, आप प्रभु की उपस्थिति में अपना हृदय उड़ेलिए और उसके हाथों में चमत्कार और आशीष को पाएं। प्रार्थना गंभीरता से करें। बाइबल में हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जो प्रार्थना के लिए जाना जाता है, उसका नाम एलिया था। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगने वाला मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मींह ना बरसे और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मींह नहीं बरसा। और फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। याकूब 5 की 17 और 18। देश के लोग परमेश्वर से दूर हो गए हैं, जिससे कि उन लोगों पर परमेश्वर का प्रकर्मी सामर्थ को प्रकट हो। एलिया ने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना की और जब उसने गंभीरता से प्रार्थना की कि पानी ना बरसे, बारिश ना आए, तब प्रभु ने आकाश बंद कर दिया, इसलिए सारी भूमि पर अकाल पड़ा। उसी तरह उसने बड़े उत्साह और गंभीरता से फिर से प्रार्थना की और हे प्रभु पानी बरसा। तब आकाश खुल गया और आकाश से वर्षा हुई। एलिया की प्रार्थना सुनकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उसी के अनुसार कार्य किया। मेरे प्रियजनों, आज भी आप अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथ को क्रियाशील कर सकते हैं। गंभीर प्रार्थनाएं शक्तिशाली होती हैं। वह एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थना को सुनता है। आप भी गंभीरता से प्रार्थना करें, सोचे बिना ये कहें कि मैं ये करूं कि वह करूं, क्या मैं इस पैसे को लूं जिससे मेरा कर्ज हट जाए। अपने घुटने टेकें और गंभीरता से प्रार्थना करें कि हे प्रभु मेरी मदद करें। आपसे अधिक मुझे तसल्ली और आशा देने वाला और कोई नहीं है। कृपया एक चमत्कार करें। जब आप इस प्रकार अपने दुखों को, अपनी कमियों को, अपने पश्चाताप के बीच गंभीरता से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति आपको भरेगी। वह आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। भजन संहिता 138 की 8। हमें किन चीजों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए? पहला राजा 18 में बाइबल के अध्याय में हम एलिया के द्वारा किए गए एक चमत्कार के बारे में पढ़ते हैं और उसने देश के लोगों को करमल पर्वत पर इकट्ठा किया और वहां पर उसने एक वेदी बनाई और परमेश्वर को बलिदान देने के लिए सभी तैयारियां की। उसने प्रार्थना की कि हे प्रभु, हम ना केवल होम बलि पर आप आग जलाएंगे, परंतु होम बलि को स्वीकार करें, स्वर्ग से अग्नि भेजें और उन्हें प्रमाणित करें कि आप जीवित परमेश्वर हैं। तब प्रभु ने अग्नि भेजा और होम बलि को जला दिया। उसी समय जब परमेश्वर ने ये प्रमाणित किया कि वह स्वर्ग में है, उसने होम बलि को स्वीकार कर लिया है और उसने लोगों को ज्ञात करा दिया कि वह ही एक परमेश्वर है जो प्रार्थनाएं सुनता है। हर किसी ने परमेश्वर के दास एलिया के सामने मन फिराया और यहोवा
ही परमेश्वर है कहकर उसकी महिमा स्तुति की। इस चमत्कार के करने के बाद उसके सामने एक स्थिति आई कि पानी बरसे। एलिया ने ये ना सोचा कि मैंने अभी एक चमत्कार किया है और प्रभु ने अग्नि भेजकर अभी अभी मेरी प्रार्थना सुनी है, तो क्या वह पानी भी बरसाएगा। इस प्रकार सोचकर उसने प्रार्थना करना ना छोड़ा। इसके बजाय उसने फिर से गंभीरता से प्रार्थना की। और उसी तरह से जब हम भी हर कार्य के लिए गंभीरता से प्रार्थना करते हैं और हमें प्रार्थना ये कहकर बंद नहीं करनी चाहिए कि प्रभु कल आपने एक चमत्कार किया, आज भी मुझे सभी आशीष मिलेगी। प्रभु ने आपके जीवन में एक परक्रमी चमत्कार किया होगा। फिर भी यदि आप एक चमत्कार आशीष और समृद्धि की जरूरत है तो प्रतिदिन आपके हर जरूरत के लिए फिर से प्रार्थना करनी चाहिए और प्रभु आपकी प्रार्थना को फिर से सुनेगा और फिर से दोबारा चमत्कार करेगा। और जैसे एलिया ने फिर से प्रार्थना की और मींह बरसा और सभी लोगों ने आशीष पाई, बरकत पाई और भूखमरी जो कंगाली थी और अकाल था वो खत्म हुआ। उसी तरह उसे कहने के लिए संकोच मत करें, मैंने केवल कल प्रभु से मांगा, मैं आज कैसे फिर से प्रभु से मांगू। यहाँ पर अपना स्वर्गीय पिता है, उस दिन के चीजों के लिए आप उसे मांगे। प्रभु आपकी गंभीर प्रार्थनाओं को सुनेगा जो आपने उससे कही है। आप उस दिन के लिए अपने स्वस्थ, सुरक्षा, बुद्धि की कृपा दृष्टि के लिए और जो कुछ भी करेंगे उसने आशीष के लिए प्रार्थना करें। एलिया ने उस तरह से प्रार्थना की, तभी तो उसे हर कार्य में प्रभु का सामर्थ्य दिखा। एलिया ने जो कुछ भी किया सब कार्यों में ना तो मनुष्य की शक्ति ना बल था, परंतु प्रभु के सामर्थ्य और बुद्धि और बल था। तभी राजा उसके चरणों में गिरते थे और उसके आगे सर झुकाते थे और उन्होंने वैसा ही किया जो वह कहता था। प्रभु आपकी भी इसी तरह, प्रभु आपको भी इसी तरह ऊंचा उठाना चाहता है। प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का महिमामयी उत्तर देगा और निरसंदेह हम वह लोग हैं जिन्हें कई कष्ट होते हैं, परंतु प्रभु हमारा बल है, वह हमारे लिए सब कुछ पूरा करना चाहता है। इसलिए आए हम इस प्रभु को सुबह सवेरे खोजें, आए हम उसके चरणों में अपने हृदय को उड़ेलें, आए हम अपनी सभी जरूरतों के लिए प्रार्थना करें और इस महीने में भी वह हमारी सभी प्रार्थनाओं को सुनेगा और पूरी भी करेगा। वह आपके जीवन में व्यापार और अपने परिवार को आशीषों से भरेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु इस वचन द्वारा तुहानू बहुत सारी आशीष बरकत देवे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।